अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, एक तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खबर कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो NA 130 लाहौर से उनका जो हवाई हल्का है वहाँ से मंजूर हो गए। और उनके कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद ये जो खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद उनके कागजात नामजदगी इस बुनियाद पर मुस्तरद हो जाएँ कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत ताहयात नायल हुए थे, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने आज उनके कागजात मंजूर कर लिए। इस बात का अब वाज़े इम्कान पैदा हो गया है कि मियां नवाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी हैं वो मनसेरा के हल्का NA 15 से भी मंजूर हो जाएंगे, जहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह दोनों हल्कों से वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। उसी के साथ साथ जहांगीर तरीन साहब भी जो हैं वो भी फिर अब इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे और वो भी इलेक्शन लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये सूरत हाल है और मुस्लिम लीग नून जो है उसके जो टिकटों का मसला है वो एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई हुई है कि अभी तक उसका कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आ रहा और मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी टिकट्स का ऐलान नहीं कर रही। इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होना शुरू हो गए हैं, उसकी क्या वजह है, वो क्यों मुस्तरद हो रहे हैं और मज़ीद कितने लीडर्स के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं, इसके ऊपर आज के व्लॉग में बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें और तफसीलात आपके सामने रखें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौज़ूआत की तरफ। पहला तो जो आज की बड़ी खबर है, पिछले व्लॉग में हम आपको बता चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप उनको वापस दें और वो बल्ले के निशान पर तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़े। तो उसके हवाले से अभी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, उस पर हमने पिछले व्लॉग में बात की थी, फिर किसी और व्लॉग में बात करेंगे अगर कोई नई डेवलपमेंट सामने आई। लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट आज हुई है दूसरी, वो हुई है मियां नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं NA 30 लाहौर 14 से। ये उनका हवाई हल्का है, ग्वाल मंडी और उसके मुहल्का इलाके, काफ़ी बड़ा हल्का है ये, और वहाँ अब वो नवाज शरीफ जो हैं उस हल्के में इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए। तो अब सूरत हाल वाजे हो जाएगी। उनके हल्के में PTI ने बहुत शोर किया हुआ था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि वो वहाँ इलेक्शन लड़ेंगी उनके मुकाबले में और तहरीक वो उनको बहुत टफ टाइम देंगी। आज जो फैसला जब आया और जब ये पता चला कि मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं तो ज़ाहिर अंदाज़ा था PTI को कि यही होगा, क्योंकि दो केसों में, दो मुकदमात में नैब के उनकी कन्विक्शन हुई थी, दोनों ख़त्म हो गई, दोनों में उनकी अपीलें मंजूर हो गई हाई कोर्ट से और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का नाअहली का फैसला था जिसको पार्लियामेंट ने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए इलेक्शन तरामीम जो है उसमें तब्दीली की और वो जो तायाद नाअहली थी उसको 5 साल में तब्दील कर दिया। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ज़ेर गौर है कि क्या ये जो पार्लियामेंट का कानून है वो फौकियत रखता है, वो सुप्रीम है, या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है नाअहली का वो सुप्रीम है ताहयात। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुमात करेगी और उसका फैसला कर देगी। तो लगता यही है कि अब ये क्लियर हो गया है कि ये सब लोग जो ताहयात नाअहल हुए हैं 61F के तहत, तो वो अब अगर उन्होंने 5 साल अपनी नाअहली की मुद्दत पूरी कर ली है, जो कि जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ ने पूरी कर ली है, तो अब उनको जो है वो इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तो ये नून लीग के लिए एक बड़ा वो है। और जो लोग सवाल करते थे कि कैसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, तो उसमें जो बहुत सारे सवाल थे उसका जवाब आज सामने आ गया। दूसरी तरफ जो तहरीक इंसाफ के की लीडर हैं, उनकी वजह शोहरत तो TV प्रोग्राम्स और शोज़ में बोंगी हैं, जरताज गुल साहबा। उनसे जब सवाल हुआ था एक दफ़ा कि जी ये COVID-19 क्या होता है, तो उन्होंने कहा ये 19 खसूसियात होती हैं इसकी, और वो बड़ा वायरल हुआ था बहुत। उनका वो जो शानदार उनका साइंसी जवाब था वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ था और मेरा तो ख्याल था कि उनको लेक्चर देने के लिए भेजना चाहिए था दुनिया भर में, ताकि वो जो सही वजाहत थी वो कर पाती, जो कि दुनिया भर के साइंसदान नहीं कर सके, दुनिया भर के जो साइंटिफिक रिसर्च के इदारे हैं वो नहीं कर सके। तो उन्होंने 1 सेकंड में करके निकाल के सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ की खूबी यही है
तहरीक इंसाफ के लीडरों की खूबी यही है कि उनको बात समझ में आए या ना आए, अपनी राय वो दे देते हैं और इतनी इत्मीनान से देते हैं कि दूसरा बंदा ये समझता है कि यही बात ठीक कर रहे हैं, बाकी सारी दुनिया झूठ बोल रही है। तो वो सरताज गुल साहबा ने कागजात जमा करवाए थे NA 185 डेरा गाजी खान से। रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए इस बुनियाद पे कि वो जाती हैसियत में पेश नहीं हुई। अब ये 2002 का कानून है पाकिस्तान का, 2002 में जनरल मुशर्रफ ने बनाया था और उस कानून बनाने का मकसद पीपल्स पार्टी और नून लीग को टारगेट करना था। वो कानून मौजूद है आज तक, जिसके तहत अगर कोई इश्तिहारी हो, मफरूर हो या किसी FIR में नामजद हो, पेश ना हो रहा हो पुलिस के सामने, तो उसने अगर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं तो उसको जाती हैसियत में पेश होना पड़ता है अदालत में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी के वक्त, जब जांच पड़ताल हो रही होती है। तो सरताज गुल साहबा तशरीफ नहीं लाई। जब तशरीफ नहीं लाई तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका कागजात मुस्तरद कर दिए। तो वो चली गई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, मुल्तान बेंच में, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहा है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का, वहां हुई। तो वहां भी आज उनकी जो अपील थी उसको मुस्तरद कर दिया, खारिज कर दिया, और जो रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला था उसको बरकरार रखा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने, इसी बुनियाद पे कि कानून मौजूद है। उनको जब रहती हैसियत में बुलाया जाएगा उम्मीदवार को, तो उसके पास ना आने की कोई सॉलिड रीजन होनी चाहिए कि वो इतना बीमार है, वो पेश नहीं हो सकता, उसको कोई ऐसा मसला है कि वो नहीं पहुंच सकता, तो फिर तो वो आ सकता है इस बुनियाद पे। लेकिन सरताज गुल साहबा की ये गुजारिश मंजूर नहीं हुई। इसी तरह लाहौर में हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल समेत बेशुमार लीडर्स हैं PTI के जो कि इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, वो पेश नहीं हो रहे अदालतों में, तफ्तीश में पेश नहीं हो रहे पुलिस के पास। उन्होंने कागजाती नामजदगी जमा करवाए हैं। अब उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे इस बुनियाद पे कि वो जाती हैसियत में पेश नहीं होंगे, या तो वो सरेंडर करें, पेश हो। उनको खदशा ये है कि हम पेश होने के लिए आएंगे तो जांच पड़ताल के लिए कागजात की, तो पुलिस हमें उठा के ले जाएगी। तो अब अगर वो नहीं आते तो कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे, और तहरीक इंसाफ ने ये जानबूझ के किया। फिर तहरीक इंसाफ ये प्रोपोगेंडा करेगी कि देखें हमने बड़ी मुश्किल से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, अब ये कागजात नामजदगी मुस्तरद करके हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं, उनको इंतखाबी अमल से बाहर कर रहे हैं। और फिर एक नया शोर पड़ेगा मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए, और फिर एक नया इशू खड़ा होगा। हालांकि सबको पता है अल्टीमेटली कि ये लीडर्स जो हैं जिन्होंने कागजात जमा कराए हैं, इनके कागजात मंजूर नहीं होंगे, इंक्लूडिंग इमरान खान। कल या परसों इमरान खान के कागजात की स्क्रूटनी होनी है, वो भी तीनों हलकों में मुस्तरद होंगे, और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू होगा। और इस हवाले से आज नुसरत जावेद साहब ने एक बड़ा खौफनाक कॉलम लिखा है नवाए वक्त में। उस कॉलम में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कोई चकवाल ग्रुप है, चकवाल प्लान है, और उस चकवाल प्लान के तहत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और उनका इशारा जनरल फैज की तरफ है कि वो अभी तक फैसिलिटेट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को, उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिस्टम के अंदर से तहरीक इंसाफ को अभी तक मदद जो है वो मिल रही है, मदद हासिल है। उनका ये ख्याल है, वो कहते हैं मैं भी तस्दीक कर रहा हूँ, हुई नहीं है, लेकिन उनका ये ख्याल है नुसरत जावेद साहब का कि इस बात के यकीनी हो जाने के बाद कि मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके दरमियान मामला तय पा जाने के बाद अब तहरीक इंसाफ इस बात पे तुल गई है, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने इन मामलात को ख़राब करना है, उन्होंने इलेक्शन का माहौल ख़राब करना है, उसको सबताज करना है, उसके लिए वो जो भी हो सकेगा वो करेंगे, और जितनी उनको अंदर से सपोर्ट होगी उतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से वो ये काम सर अंजाम दे सकेंगे। जो लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अगर वापस मिल जाएगा और उनके बहुत सारे कागजात, जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात मंजूर भी हो जाएंगे, वो इलेक्शन भी लड़ पाएंगे, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है उसकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी या उसकी मुश्किलात कम हो जाएंगी? तो ऐसा नहीं लगता कि वो होंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ करना क्या चाह रही है, उसका प्लान क्या है? उसका प्लान ये है कि एक ऐसा तासुर पैदा किया जाए कि देखें हमारे इतने ज़्यादा उम्मीदवार हैं, हम हर सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान हमारे पीछे है, नौजवान हमारे साथ हैं, नौजवान और किसी का नाम ही
सुनना पसंद नहीं करते पाकिस्तान में। हम दो तहयाज लतीफ़ खोसा ने शाह ज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये दावा किया कि हम 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। अब ये जो राग अलापना शुरू हुई है तहरीक इंसाफ कि हम 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, वो एक माहौल बना रहे हैं अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के दरमियान कि हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। हम इलेक्शन सिर्फ एक सूरत में हारेंगे कि अगर धांधली होगी। हमें सिर्फ धांधली से रोका जा सकता है, धांधली से इलेक्शन हराया जा सकता है, या हमारे उम्मीदवार बहुत सारे लीडर्स जो हैं उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करके उनको इलेक्शन से बाहर किया जाएगा, धांधली होगी। और ताकि वो जो एहतजाज का प्रोग्राम बना रहे हैं इलेक्शन के बाद उसको पाया तकमील तक पहुंचा सकें, उसके लिए आर्गूमेंट पेश कर सकें कि देखिए हमने फलां वक्त में ये कहा था, हमने फलां वक्त में ये कहा था, हमारे साथ धांधली हुई है, हमें हराया गया, हम तो इलेक्शन जीत रहे थे। और ये जो सोशल मीडिया का ववेला है, क्योंकि जितने भी टीवी चैनल एंकर्स हैं, तजिया निगार हैं, उनकी अक्सरियत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को उन्होंने यहाँ तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। उनका गठजोड़ था मुक़्तदरा के साथ मिलकर, जिसमें अदलिया भी थी, तो ये मुश्तरका प्रोजेक्ट था सबका। उनमें से अभी तक बहुत सारे जो हैं वो अभी तक अपने महाज पे डटे हुए हैं, ढके छुपे अंदाज से वो प्रोपोगंडा करते हैं, तहरीक इंसाफ का जो प्रोपोगंडा है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये अमल जारी है और वो मीडिया, सोशल मीडिया से मीडिया पे आता है। तो ये अमल जो है ये जारी है, मुसलसल तसलसल के साथ जो है वो जारी है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने पार्टी टिकट्स के फैसले करने में लगी हुई है। अभी तक उनसे फैसले नहीं हो रहे पार्टी टिकट्स के। अभी तक टिकट्स का अभी 2-3 दिन और की बात हो रही है कि अभी पार्लिमानी बोर्ड जो मुस्लिम लीग नून का है वो सारे PMLN के मेन लीडर्स हैं उसके अंदर। वो रोज बैठते हैं, 20-40 लोग, 100-150 उम्मीदवार आते हैं रोजाना, और वो 10-12 घंटे जो है वो आपस में बातचीत होती है, पूछते हैं उम्मीदवारों के, इंटरव्यूज हो रहे हैं। और लगता ही है कि ये सिलसिला इस हफ्ते में जारी रहेगा, जिसके बाद फिर जब ये तय होगा कि जी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, उसके बाद शायद तहरीक इंसाफ मैदान में आए। क्योंकि तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इस वक्त अकेली दंदना रही है सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ। और प्रेशर बिल्ड करते हैं वो, ये उनका पुराना वतीरा, आज का नहीं है, ये पुराना तरीका है उनका। वो प्रेशर बिल्ड करते हैं, एक तासुर बनाते हैं। वो तासुर बाज़ औक़ात मुकम्मल तौर पे जाली और गलत होता है, 2 नंबर होता है, लेकिन वो उसको बनाने में कामयाब होते हैं सोशल मीडिया के जरिए। वहां से वो मीडिया पे आता है और फिर वो उनका एक नैरेटिव बन जाता है, और फिर बाकी पार्टियों को मीडिया मजबूर करता है कि वो उसके ऊपर बात करें। और ये अमल जो है इस वक्त भी तेजी के साथ जारी है। तहरीक साहब अपने अहदाफ मुकर्रर कर रही है, प्रोपोगंडा कर रही है, उसने किस तरीके से इलेक्शन तक जाना है, फिर इलेक्शन के बाद क्या करना है, उसकी वो तफसीली मनसूबाबंदी कर रही है। तो आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने मनसूबों में कामयाब होती है या मुस्लिम लीग नून, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें जो हैं जो कि PTI की मुखालफ हैं, वो अपने मकसद में कामयाब होती हैं, वो अपने अहदाफ हासिल कर पाती हैं। तो अगले 2-3 हफ्तों में इलेक्शन से पहले इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जाएगी, ये ऊँट किस करवट बैठेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।